हर नए दिन के साथ एक नई रेसिपी मिलती है, वो भी आपको रेसिपी करीज किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाजर का हलवा और गजरेला भूल कर आकर ये बनाएंगे ना, तो दावत हो या ईद स्पेशल हो, किसी भी ओकेजन पे आप इसको बना सकते हैं। इवन के रमज़ान में आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने तकरीबन ये मैंने ली हैं 2 किलो, 2 kg आपने लेनी है गाजरें। उनको कद्दूकश कर लीजिएगा। कद्दूकश करके उसके बाद आपने एक कढ़ाई में, एक पैन में, एक पतीले में डाल दीजिएगा। उसके अंदर डाल के आपने उसके बाद चूल्हे पे चढ़ाना है और इसके अंदर तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी नहीं है तो उसकी जगह आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 टेबलस्पून भरकर, जितना नॉर्मल साइज़ का जो होता है ना, आपने जो है चम्मच उस साइज़ का आप लेकर आपने इसको छोड़ देना है। बस इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। दे सकते हैं इसको पकते हुए, जब 5 से 10 मिनट गुजर गए, हल्की आंच पे छोड़ दिया था, अपने पानी में काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। और बिल्कुल अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इतना आपने इसे पकाना है कि अपने पानी इसका ड्राई हो जाए और इसी में अच्छे से पक जाए। जब अच्छे से पक जाएँगी तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध को। अच्छा, दूध इसके अंदर तकरीबन ये मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, तो इसके अंदर दूध जो है मैंने हाफ़ केजी यानी 1 गिलास भर कर, बड़ा साइज़ का गिलास जो था वो भर कर इसके अंदर शामिल कर दिया। दूध शामिल करने के साथ ही अब आपने इसे दूध के साथ पकाना है। अच्छा, इसको दूध के साथ पकाएँगे जब तक कि दूध जो है वो इसका यानी दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसको पकाते रहना है। अच्छा, इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ने के बाद ये इसको दे सकते हैं काफ़ी हद तक जो है दूध कम हो गया है। जैसे दूध कम होगा फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अच्छा, चीनी जो है इसके अंदर जाएगी, तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 से 3 टेबलस्पून भरकर चीनी के। अच्छा, 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। आप जितना मीठा खाने में पसंद करते हैं अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे-धीरे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके थे। दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका था। जब दूध अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपको पैंदे में सिर्फ़ और सिर्फ़ घी नज़र आएगा, तभी आपने क्या करना है, आपने लेना एक अलग से बॉल, उसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का और उसके साथ 1 ही टेबलस्पून आप भर कर डालेंगे मैदा। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी 1-1 टेबलस्पून आपने लेनी है। एक जो खाने का नॉर्मल चम्मच होता है, उसके बाद आपने थोड़ा-सा जो है वो इसके अंदर पानी शामिल करना है। चाहें तो दूध के साथ भी घोल सकते हैं। इसे घोल लेने के बाद ये दे सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया था। बस घोल लेने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको जो है वो दूध के साथ भी घोल सकते हैं और पानी के साथ, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसको अच्छे से घोलना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने पोर कर देना है, यानी डाल देना है। आपने जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था गाजरों का, पक रहा है, उसमें डालकर जब बिल्कुल अच्छे से दूध वगैरह ड्राई हो गया था, तभी इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर। और इसको ऐड करने के बाद फिर आपने इसको बस तेज़ आंच पे भुनाई करनी है ताकि ये जो है वो अच्छे से पक जाए। और इसकी तकरीबन मैंने तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई की। ये देख सकते हैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। बस इसका जो है कच्चापन चला जाए, इसलिए आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करते 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे। जब अच्छे से जो है वो कॉर्नफ्लोर मैदा जो अच्छे से इसके अंदर पक जाएगा, तभी आपने इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। आपने लेनी है 2 से 3 हरी इलायची, उसके बीज निकाल कर आपने उनको कूट लेना है इस तरह सिलबट्टे पर, और कूटने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो सब इस इलायची, जो हरी इलायची होती है, उसका पाउडर इस्तेमाल किया मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। पकाकर अब आपने इसे क्या करना है, चूल्हे से उतार लेना है। फिर आप इस तरह से जो है गोल प्याली ले लें, इस तरह से बॉल ले लीजिएगा। 2 तरह से आपको बताऊँगी, तो आपने इस तरह से बॉल में डालना है। आपने इसको, इस मिक्सचर को गाजर के इस तरह से ऐड करके उसके बाद आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है और एक शेप दे देनी है। एक राउंड फॉर्म में इस तरह से एक राउंड सी शेप आ जाएगी, तो उसके बाद आपने एक और इस तरह से लेना है, वो चौकोर स्क्वायर टाइप का, इस तरह से एक ले लीजिएगा छोटा बॉल, और उसमें भी इस तरह से डालकर फिर आपने क्या करना है, इसे पार्टीशन कर लीजिएगा। इसको भी अच्छे से प्रेस करके दरमियान से आप इसे पार्टीशन कर सकते हैं। फिर इस तरह से इस तरह से प्लेट पे सजा लीजिएगा। साइडों पे चाहें तो आप कोकोनट, जो नारियल का बुरादा है, वो लगा लीजिएगा। और साथ में अपने मनपसंद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इस पे डाल सकते हैं। लाइक आप इस पे जो है सजावट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चांदी के वर्क लगा लीजिएगा, साथ में आप पिस्ते लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, अखरोट लगा सकते हैं, और साथ में नारियल का बुरादे से आखिर में बिल्कुल गार्निशिंग इसकी कर ली थी। तो मज़ेदार सी इंस्टेंट सी ये दावत की रेसिपी रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और खोया एंड में डालना मत भूलिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
और प्यार और मोहब्बत बढ़ती है अगर मेहमानों को आप अच्छे मज़े-मज़े की रेसिपीज़ घर वालों को, मेहमानों को बनाकर खिलाते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना है और बताना है कि आप किस कंट्री से और किस सिटी से देख रहे हैं। ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।